सबसे पहले तो आप सभी को मैंने कन्या सुमंगला योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है, इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब इस योजना के अंदर सरकार की तरफ से आपके परिवार की जो दो बच्चियां हैं उनको 25-25 हज़ार रुपए का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। अब यहाँ पर ये जो बेनिफिट है किस तरीके से दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट ने इसका भी एक शेड्यूल बना रखा है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि भाई परिवार जो भी इसका बेनिफिट ले रहा है वो बच्ची के स्वास्थ्य और उसकी एजुकेशन का पूरा पूरा ख्याल रखे। तो कुछ इस तरीके से इस योजना को डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर पहली चरण में जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, यानी कि बच्ची के जन्म के समय पर यहाँ पर 5,000 रुपये एक मुश्त आपको दिए जाएंगे। इसी के साथ में सेकंड जो आप सभी को इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है वो आपको मिलेगी 2,000 रुपये की, जो कि जैसे ही आप अपने बच्ची का जो टीकाकरण है वो पूरा कराते हो, उसके बाद में ये जो बेनिफिट है आपको मिल जाएंगे। थर्ड स्टेज में आप सभी को मिलते हैं 3,000 रुपये, जो कि यहाँ पर जैसे ही क्लास 1 में बच्ची का एडमिशन आप कराते हो उसी के साथ में ये जो बेनिफिट है पा सकते हो। क्लास 6 के अंदर जैसे एडमिशन होगा तो यहाँ पर चौथी किस्त 3,000 रुपये की मिल जाएगी। पांचवी श्रेणी के अंदर आप देखोगे कि 5,000 रुपये एक मुश्त आपको दिए जाएंगे जैसे ही बच्ची का जो एडमिशन है क्लास 9 के अंदर होगा। जैसे ही बच्ची क्लास 10th या फिर 12th उत्तीर्ण करती है उसके बाद में 7,000 रुपये की आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप सभी को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको डैशबोर्ड पर ही यहाँ पर लॉगिन आईडी फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपके पास कोई लॉगिन आईडी यूज़र आईडी पासवर्ड होगा नहीं, तो ये आपको खुद से क्रिएट करना होगा अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट टाइम यूज़र के सेक्शन में यहाँ पर सहमत हूँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है क्या किसी आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैं खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। हम नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हमारे सामने एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें कि सबसे पहले बालिका के साथ में क्या संबंध है यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि फादर, मदर, गार्जियन या फिर सेल्फ का। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है अभी फादर या फिर मदर के माध्यम से आपको करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने मदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसके बाद में आवेदक का जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसी के साथ में आवेदक का जो नेम है दर्ज करना है। तो यहाँ पर ये जो आवेदक होगा, जैसे कि मदर हमने सेलेक्ट किया था तो आवेदक मदर ही होगी। तो यहाँ पर मदर का जो नेम है कंप्लीट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर दर्ज करना है। अब जैसे कि ये जो रजिस्ट्रेशन है एक महिला कर रही है तो उसके पति का जो नेम है हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में आप सभी को लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या कितनी है यहाँ पर ऑप्शन पूछा जाता है। तो मैक्सिमम 3 बच्चे ही परिवार में होना चाहिए। वैसे तो 2 बच्चों तक ही इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, तीसरा बच्चा कोई भी जुड़वा अगर है तो उस केस में अप्लीकेबल होता है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। अब जैसे कि हमने 2 सेलेक्ट कर दिया है, अब उसमें से पूछा जा रहा है कि परिवार में लड़कियों की कितनी संख्या है। तो जैसे कि 2 बच्चे टोटल है, उसमें से गर्ल कितनी है, तो यहाँ पर जैसे कि 1 हमने टाइप कर दिया है। लड़के कितने हैं, 1 टाइप कर दिया। यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, अपने ब्लॉक का जो नेम है हमें सेलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत की लिस्ट आ जाएगी, इसमें अपने ग्राम पंचायत का नाम चूज करोगे। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड भी सेट करने के लिए बोला जाएगा जो कि आप अपने मर्जी का ही रख सकते हो। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट आपको अपना जो पासवर्ड है यहाँ पर इंटर कर देना है, दोनों ही ऑप्शन पे टिक कर देना है। कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है, सेंड एसएमएस ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से एक कोड सेंड किया गया है जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में वेरीफाई एंड साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप सभी के सामने एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। अभी जो आईडी है सबसे पहले तो आपको अपने पास सुरक्षित करके नोट करके रख लेना है। फ्यूचर में जब भी आपको सारे काम करने होंगे इसी आईडी के जरिए होने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, आईडी बनने के बाद में ये जो आईडी है यहाँ पर दर्ज करना है। पासवर्ड हमने जो भी रखा था, जो कि मैंने खुद से आपको सेट कराया था, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कैप्चा कोड जैसा भी है सेम वैसे इंटर करना है और एसएमएस ओटीपी भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे फ़ोन पर एक कोड आएगा वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अभी तक हमने बच्चे की कोई भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज नहीं की है, केवल माँ या फिर पिता के नाम से आपने अकाउंट अभी ओपन किया है। तो अभी आप सभी को जो भी रिलेटिव लोग हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देना है। तो जैसे कि माता का नाम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में अभी हमने फिल किया था, तो हिंदी लैंग्वेज में भी यहाँ पर नेम को दर्ज करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर आप अगर मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर रहे हो तो अपने मोबाइल फ़ोन में
गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद में पिता का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है जिस तरीके से आधार कार्ड पर है, और यहाँ पर भी पिता का जो नाम है हिंदी में आपको दर्ज करना है। यहाँ पर पिता अगर जीवित है तो अलाइव, अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो नो मोर का ऑप्शन दिया गया है, इस पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर बालिका के साथ में खाता धारक का रिश्ता क्या है, तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मदर का अकाउंट नंबर लगाया जा सकता है, फादर का, या फिर बच्ची के पास में खुद का अकाउंट है तो वो भी लगाया जा सकता है। तो जैसे कि हमने मदर का जो अकाउंट है वही लगा दिया क्योंकि एप्लीकेंट वही है। इसके बाद में आप सभी को बैंक की जो डिटेल्स है वो भी दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि सबसे पहले तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करना है, बैंक का जो नेम है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, आईएफएससी कोड बैंक का होता है जो कि आपकी पासबुक पर प्रिंटेड होता है। इसी के साथ में यहाँ पर ब्रांच का नेम भी आपको देखने को मिल रहा है, तो आप अपनी जो ब्रांच का आईएफएससी कोड है उसे सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में अपना जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और आप सभी को पासबुक की एक कॉपी अपलोड भी करने की जरूरत होगी, जो कि चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो फाइल है आप मैनुअली अपलोड कर लोगे। तो हमने पहले से स्कैन करके पासबुक को रखा है, इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना है ये जो फाइल है पीडीएफ फॉर्मेट पे ही अपलोड होती है, और इसका जो साइज है 50 केबी से लेकर के 100 केबी के बीच में होना चाहिए। तो अगर इसका जो साइज है अगर ज़्यादा है तो इसको रिसाइज करने के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टूल्स का एक सेक्शन दे रखा है, जिस पे क्लिक करोगे तो वहां से आप अपनी जो फाइल का साइज है रिसाइज कर सकते हो, और देन आप सभी के सामने सेम ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए जब भी आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर इसी पेज पर आप आओगे, क्योंकि ये जो पोर्टल है आपका एक डेडिकेटेड फैमिली पोर्टल बन चुका है, जिसमें कि इन फ्यूचर कोई नई बच्ची का जन्म होता है, जैसे कि 2 परिवार की बच्चियों को लाभ दिलाया जा सकता है, तो यहाँ पर गर्ल चाइल्ड फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो बाद में भी किसी बच्ची का आप यहाँ पर नाम इसी अकाउंट के जरिए जोड़ सकते हो और उसके जो बेनिफिट है आप ले सकते हो। तो जैसे कि हमें एक नया आवेदन करना है तो अब हमें गर्ल चाइल्ड फर्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बेनिफिशियरी को ऐड करने का यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा, जिसमें मोस्टली इंफॉर्मेशन आपकी पहले से सारी आ चुकी है। यहाँ पर बालिका का जो नेम है, जैसे कि पेरेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देखोगे कि पहले से फिल है। अब यहाँ पर आप सभी को बच्ची का जो नेम है इंटर करना है, जिस तरीके से हमने अपना नाम इंटर किया था उसी तरीके से बालिका का जो भी नेम है यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम यहाँ पर दर्ज करना है। नाम को फिल करते समय आप सभी से कोई सृष्टि ना हो, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट दिखा रखा है किस तरीके से आप सभी को अपना जो नेम है किस सेक्शन के अंदर दर्ज करना है। अब अगर आपके नेम में मिड नेम नहीं है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में गर्ल चाइल्ड नेम हिंदी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर बच्ची का जो नेम है पहले आपने इंग्लिश लैंग्वेज में फिल किया है, अभी यहाँ पर हिंदी में आपको इंटर करना है। इसके बाद में टाइप ऑफ बेनिफिशियरी के सेक्शन में जैसे कि आप देखोगे कि 2 ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि ऑर्गेनिक जन्म हुआ है तो बायोलॉजिकल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जन्म की जो तारीख है इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर बच्ची का जो बर्थ सर्टिफिकेट है बना हुआ तो उसी के हिसाब से उसकी जो डेट है यहाँ पर आपको इंटर करना है। जन्म का जो भी जिला था, डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आप सभी को SC ST OBC या फिर जनरल, तो यहाँ पर जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। आपकी जो भी कास्ट है यहाँ पर आपको फिल कर देना है, और परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में यहाँ पर आपका जो रेगुलर एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि अगर आप सभी का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो अगर सेम है तो यहाँ पर आप टिक करने का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करके जो आपका प्रेजेंट एड्रेस जो पहले आपसे आपने दर्ज किया है वही यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। अब कई सारे लोगों को यहाँ पर सवाल आते हैं कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में डिफरेंट क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको वर्तमान पता होता है, जैसे कि आप काम के सिलसिले में कहीं बाहर हो तो उसी पते को आपको यहाँ पर दर्ज करना है जहाँ पर आप करंट में अभी रह रहे हो। और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कोई दूसरा भी हो सकता है, आपका जो होम टाउन है, जैसे कि आपके वोटर कार्ड पर जो भी आपका पता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर सेम ही है तो इस आइकन पे टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है आप देखोगे कि यहाँ पर कॉपी हो चुका है। हमें यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक बच्ची का जो नेम है हमने यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर आगे का जो फॉर्म है फिल करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है, आप देखोगे कि एक मैसेज आ रहा है रेड कलर का, जिसमें कि बेनिफिशियरी को जो अपनी आधार डिटेल है वो अपडेट करना है। तो इस आइकन पे क्लिक करके सबसे पहले तो वेरीफाई कर लेना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी बच्ची है इसी के साथ में उसकी जो माँ है उनका जो नेम है दिखाया गया है। तो यहाँ पर उन दोनों लोगों के जो आधार नंबर है यहाँ पर एंटर करना है। डिक्लेरेशन के आइकन पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट करना है। कैप्चा कोड आएगा सेम दर्ज करना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक जो आधार है वेरीफाई हो चुका है। इसी तरीके से फादर का जो आधार है उसको भी वेरीफाई करेंगे।
डिक्लेरेशन में आप सभी को इस कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट आधार डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारी जो आधार इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब हम गर्ल चाइल्ड फर्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्यू बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेम कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि बच्ची की जो भी करंट एज होगी वो यहाँ पर दिखाई जाएगी, जिसमें कि आप देखोगे कि अभी ये जो बच्ची है किस स्टेज के बेनिफिट के लिए एलिजिबल है वो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर जस्ट हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, बच्ची के जन्म के बाद में जो 5,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाता है इसके लिए हम अभी एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप सभी को एक डाउनलोड एफिडेविट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके सबसे पहले तो ये जो एफिडेविट है इसको प्रिंट कर लेना है। ये एफिडेविट आप A4 पेपर पर प्रिंट कर लोगे, अगर प्रिंटर नहीं है तो व्हाट्सएप पर आपको शेयर कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को इसकी नोटरी करानी है, जो कि अगर आप तहसील में जाओगे उनसे बताओगे तो वो एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ये जो मैटर है प्रिंट कर देंगे। तो कैसे आगे का जो प्रोसेस है काम करेगा बता देता हूँ। तो यहाँ पर एलिजिबल क्लिक है टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र की जो पंजीयन संख्या है आपको फिल करने के लिए बोली जाएगी, तो उसका जो नंबर है आपको इंटर करना है। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया सेम फिल करना है, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। जन्म स्थान के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपको जो भी जन्म का प्लेस है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि फॉर्म को सबमिट करने के लिए कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, जिसमें कि सबसे पहले बालिका की जो फोटो है यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो आपको अपलोड करना है। परिवार के साथ में बच्चे की जो फ़ोटो है वो भी आपको अपलोड करना होगा, यानी कि हस्बैंड वाइफ और जो भी बच्चे हैं उनको एक फ्रेम के अंदर रखना है और चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके वो जो फाइल है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद में जो एफिडेविट मैंने डाउनलोड कराया था वो भी इसी तरीके से चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा, उसको भी चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। इसके बाद में माँ की पहचान का विवरण के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट एक देना चाहो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आधार ही सेलेक्ट कर दिया है। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर ये जो आधार की कॉपी है आपको अपलोड कर लेना है। इसी तरीके से पिता का भी पहचान का प्रपत्र एक अपलोड करना होगा, आधार ही हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको भी चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। स्थायी पते का प्रमाण पत्र के सेक्शन में आओगे, यहाँ पर भी आधार दिया जा सकता है, तो मैं आधारी को सेलेक्ट कर दूंगा। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर माता या फिर पिता का किसी का एक आधार आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में लास्ट ऑप्शन दिया गया यहाँ पर मैं सहमत हूँ, इस फॉर्म में मेरी द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आंगनबाड़ी के द्वारा फॉर्म भरा नहीं जा रहा तो इस पर टिक नहीं करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन हमने सक्सेसफुली कर लिया है। हमारे सामने एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होकर के आ जाएगी। अभी जो एप्लीकेशन आईडी है आपको अपने पास में नोट करके सुरक्षित करके रख लेना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक प्रिंट आउट भी डाउनलोड होता है, जो कि इसको कुछ इस तरीके से प्रिंट करके अपने पास में आप सुरक्षित करके रख सकते हो। गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनली इसको एक बार रिव्यू किया जाएगा। जैसे कि अभी फर्स्ट स्टेज का जो बेनिफिट हम अप्लाई किए हैं, उसके बाद में सेकेंड स्टेज में जैसे ही बच्चा आएगा ये जो ऑप्शन है हाईलाइट हो जाएगा। दी हुई इंफॉर्मेशन आपको समय के हिसाब से अपडेट करना है और यहाँ पर ये जो एफिडेविट है इसको भी डाउनलोड करके अपलोड करना होगा और उसके बाद में आगे की जो बेनिफिट है आप यहाँ प्राप्त कर पाओगे।